Hey guys, welcome to channel Exam Ka Adda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. So सभी लोगों को पता है कि यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहे हैं। तो उसमें कुछ जो है डाउट्स आपके सामने आ रहे हैं। उसका रिप्लाई मैं बार बार आपको दे रहा हूँ, बट ऐसे इंडिविजुअली सबको अलग अलग बताना इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के एक बार में सबको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला डाउट था उसमें एक मेरे भी साथ भी हुआ कि जब मैंने पेमेंट के लिए गया और जो यूपीआई वाला, ठीक है, उसमें दे रखा है यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ से जैसे ही मैंने क्रोम में खोल रखा था और उस पर क्लिक किया तो वो एरर आ गई पेज में। ठीक है। तो मैंने ये देखा भी है, जब भी मैं यूपी ट्रिपल एस सी हो या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए जब मैं क्रोम के अंदर यूपीआई वाला पे क्लिक करता हूँ, यूपीआई पेमेंट पे, तो उसमें एरर आती है 90%। ठीक है। तो जब एरर आ गई, अब वो फिर पेज हो गया बंद। दोबारा से लॉगिन जब किया डैशबोर्ड को, जो ओटीआर का डैशबोर्ड है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। तो उसमें किया, वहाँ पर पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा और पेमेंट में पेंडिंग दिखा रहा। तो ये सबको प्रॉब्लम हो रही थी। जब मैंने चैनल में भी डाला, पोस्ट किया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको कैसे मतलब पेमेंट किया जाए। और जो मेन साइट है जहाँ से फीस के लिए अमूमन सब ग्रुप ने कॉपी पेस्ट करके डाल रखा था कि यहाँ से आप फीस पेमेंट कर दीजिए। तो वहाँ से फीस पेमेंट नहीं होगी। जो मेन जो वेबसाइट है यूपीपीएससी की, वहाँ से नहीं होगी। ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। जो पुरानी वेबसाइट थी हमारी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पे वर्क कर रही थी। बट जब से ये ओटीआर आया और ये नई वेबसाइट जो बनाई है इन्होंने, तो नया पूरा सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया, उसमें एप्लीकेशन आईडी दे रहे हैं, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। तो अब जब मैं एप्लीकेशन आईडी डाल रहा हूँ, जो मेरे पास मैसेज में या मेल में आई थी, उस फीस डिपोजिशन में जो मेन वेबसाइट पे दे रखा था, वहाँ पर वो ले ही नहीं रहा, क्योंकि उसके 4 डिजिट जो है वो ज़्यादा है। अब बड़ा चक्कर में तो क्या हुआ, वो लगभग मान के चल रहा हूँ मैं कि 12 या 15 घंटे के बाद वो वहाँ पर जो डैशबोर्ड है हमारा ओटीआर का, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया फिर, और फिर पेमेंट हो गया। ठीक है। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा, अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि पेमेंट किसी चांस बाई चांस वो नहीं कर पाए, फॉर्म भर दिया, उन्होंने सोचा पेमेंट कल करेंगे, फिर उन्होंने देखा कि अरे यार ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। साइट पर लोड ज़्यादा होने की वजह से वो ऑप्शन नहीं आ पा रहा जल्दी। ठीक। तो पहला तो ये हो गया क्लियर। दूसरा है कि अब सिग्नेचर की बड़ी समस्या है। कुछ चैनल वाले, कुछ मतलब मैंने देखा है हर चीज़ में चैनल वाले, क्या एस्पिरेंट भी अपनी तरफ से माइंड लगा लेते हैं। तो उसमें आ रहा था कि भाई हिंदी अंग्रेजी में साइन करें, क्या करें। मैंने पहले भी बताया कि जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है। एकेडमिक में हो सकता है या फिर गांव देहात में सिग्नेचर को हम नाम लिखना बोलते हैं। ठीक है। मैंने देखा है जो रूरल एरिया से स्टूडेंट आते हैं या फिर जो एकेडमिक में ही हैं, अभी वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अभी किसी जॉब में नहीं है वो, तो वो क्या है, वो अपना नाम लिखते हैं, सिग्नेचर उनको बोलो। तो वो भाई साहब, सिग्नेचर का मतलब नाम लिखना नहीं होता है। सिग्नेचर का मतलब कि आपका कोई साइन आइडेंटिटी है। ठीक है। तो वो आप एक लकीर भी खींच सकते हैं, गोल गोल भी बना के रख सकते हैं। ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाइनीज़ में लिख सकते हैं, फारसी में लिख सकते हैं, किसी में जिसमें आपका मन चाहे उसमें लिख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके साइन हो। पता लगा आपने इस फॉर्म में ये लिखे हैं, अगले फॉर्म में किसी और चीज़ में लिखे, आपकी आइडेंटिटी हो ना पाए। बैंक में भी आप जब साइन करते हैं, तो बैंक वाला जब आप बड़ा अमाउंट निकालने जाते हैं बैंक से, ठीक है, तो वो साइन करा के देख लेता है। या फिर चेक वेक आपने कभी भरा हो, तो चेक पे भी वो साइन कराता है। फिर वो चेक पे जो साइन या फिर आपसे जो साइन कराए गए हो, वो अपने सिस्टम में चेक करता है कि ये पहले इसने साइन किए थे या नहीं किए थे। वो आइडेंटिटी चेक करता है। तो आरटीआई के रिप्लाई में भी जो आयोग में एक आरटीआई लगाई, उसमें भी यही बताया गया कि हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी कर दीजिए, सब मान्य है। ठीक है। तो दिमाग से ये निकाल दो कि हिंदी में करूं कि अंग्रेजी में करूं। दूसरा था कि काले पेन से करूं या नीले पेन से करूं। रंगों में भी लोगों को कंफ्यूजन थी, आई डोंट नो व्हाई।
तो ब्लू और ब्लैक आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं सिग्नेचर, और किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी साइन को कर सकते हैं। बात आती है कि भाई वहां पर लिखा था कि सिग्नेचर के साथ नाम भी लिखना है, तो अगर ऐसा वहां पर लिखा है तो आप कर दीजिए, लेकिन सिग्नेचर जो होते हैं उसकी कोई भाषा नहीं है, ठीक है। सिग्नेचर के बाद अगर उसमें लिखा है कि आप अपना पूरा नाम हिंदी में या इंग्लिश के ब्लॉक लेटर में लिखो, तो आप वहां पर वो लिख दीजिए। क्लियर। रही बात अब ओटीआर की, भाई मैंने तो ओटीआर ही नहीं किया है, और ओटीआर के लिए वेबसाइट ही नहीं चल रही है, तो मतलब इस टाइम सभी को दिक्कत हो रही है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है रात के समय में लगभग 2-3 बजे के आसपास ट्राई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका 5-10 मिनट में फॉर्म भर जाएगा, टाइम लगेगा, बट फॉर्म आपका भर जाएगा। आपको 1-2 दिन तो मेरे हिसाब से बर्बाद करना पड़ ही सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किए हैं। और मैंने जबकि स्टार्टिंग में जैन में ओटीआर कर दिया था इसका, जैन फेब में जब आया था उसी के आसपास, तो उसके बाद क्या हुआ, ये फॉर्म की साइट में मेरा पेमेंट का फंस गया, तो उसमें मेरे 2 दिन चले गए। तो इसमें टाइम तो लग रहा है देखो, और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अभी हमने देखा कि जो एपीएस का था उसकी जो है डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है। क्यों कर दी गई? क्योंकि साइट पे इतना ज़्यादा लोड है कि वो साइट ओपन ही नहीं हो पा रही है, फॉर्म फिल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर वो आयोग को जो है वो डेट को एक्सटेंड करना पड़ा। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ भी डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ओटीआर नहीं हो पा रहा। फिर ओटीआर के बाद जब फॉर्म भरने आते हैं तो वहाँ दिक्कत है। फिर दूसरा यहाँ एक सबसे बड़ा इशू ये भी आ रहा है कि उसमें एकेडमिक में कोई भी जो बेस है तो उसका 10th ही होता है, ठीक है। सबसे पहले वो 10th, क्योंकि 10th में डीओबी जो होती है ना, उसकी वजह से उसको बेस माना जाता है। जो डीओबी है वही मानी जाती है आपकी। तो 10th की डिटेल वो लेते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन भी चाहे किसी का भी आप ओटीआर करेंगे, मैंने उत्तराखंड का भी ओटीआर किया है, उसमें भी 10th का ही मतलब बेस होता है। सबसे पहले आपको 10th की डिटेल ही पूछेगा वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और यूपी ट्रिपल एससी में भी शायद कराया था, तो उसमें भी यही है। तो 10th की डिटेल पूछ रहा है, उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल भरने के लिए बाद में आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 10th की डिटेल ही लेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको डिटेल भरने को बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों का जो है साइट बिजी होने के कारण वो उनको शायद वो दिख नहीं पाया या फिर वो भर नहीं पाए। अब उन्होंने कर दिया ओटीआर को डन, ठीक है। तो अब मॉडिफाई होने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि साइट ही नहीं खुल रही है, वो लोड ही नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, लेकिन वो आपको फिल करना है, क्योंकि जब आप आरओ का फॉर्म भरेंगे तो उसमें एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन पे जब वो टिक करवाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो आप यस करेंगे। तो वो यस करने के बाद आपका जो डेटा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो कहाँ से उठाएगा जब आपने ओटीआर में नहीं फिल कर रखा है, ठीक है। तो वो फिल करना ज़रूरी है ओटीआर में, जो भी आपने कर रखा हो, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी 10th है तो आपने 10th से ही भर डाला। कुछ लोगों को मैंने देखा बोलते हुए कि भाई 10th की डिटेल है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्म भर दिया। तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए या कोई, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अगर पॉसिबल हो, जितना आप कर सकते हैं कोशिश करिए उसको डिटेल को भरने की, ग्रेजुएशन की। क्योंकि वो जब आपने वहाँ पर जैसे ओ लेवल का है, आपने डिटेल डाल दी, उसमें यस और नो करना है, ठीक है। उसको डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में दिखाना पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये ओ लेवल हमने कर रखा है या फिर इसके समकक्ष कर रखा है। समकक्ष के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या क्या कौन से कोर्स या फिर डिग्री होना चाहिए ओ लेवल के समकक्ष। तो ऐसे ही आपका डिग्री का भी मैटर है, ठीक है। तो उसको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ ओटीआर में मॉडिफाई करके आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो एक ग्रीवियंस मेल डाल दीजिए कि सर मेरा ये हो नहीं पा रहा है किसी भी वजह से, सर्वर की वजह से या किसी भी वजह से, ताकि आपके पास प्रूफ रहे, कल को कोई दिक्कत ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। लेकिन कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए कि भाई तुमने डिटेल ही नहीं भरी, तुमने 10th की भरी थी और अब तुम ग्रेजुएशन की दिखा रहे हो, तो कल को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए अपने पास अपना सेफ हैंड खेल के चलो। एक ग्रीवियंस का ऑप्शन आता है वहीं पे ही, और ईमेल आईडी भी दे रखी है वहाँ पर, तो उनको एक मेल और एक ग्रीवियंस भी डाल दो साथ के साथ, ताकि आपका सेफ हैंड रहे कि भाई मैंने तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी डिटेल जो है वो फिल नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो गई, तो अब यहीं पर रैप अप करते हैं।
कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी जो चैनल पर हमारे क्वेश्चंस हैं, आर ओ हो या फिर ग्राम पंचायत का जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, उसमें ग्राम विकास और पंचायती राज से रिलेटेड प्रश्न जो है पोस्ट बराबर किए जा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।